आप देख रहे हैं द न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स। नगर निगम क्षेत्र के सीमांकन का कार्य हुआ शुरू, प्रशासनिक तैयारी पूर्ण। 1,70,000 की आबादी के आधार पर किया जाएगा 45 वार्डों का निर्धारण। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के करहारा गांव के समीप धौंस नदी में मिला अज्ञात शव, पुलिस कर रही शिनाख्त। पहचान छिपाने के लिए शव को तेजाब से जलाया। मधेपुर थाना की पुलिस ने ईदगाह के समीप से 45 लीटर चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर अंचल के सीआई ध्रुव कुमार पर एक किसान ने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का लगाया गंभीर आरोप। सदर अस्पताल में लक्ष्य प्रमाणीकरण के लिए राज्य स्तरीय 2 सदस्यीय टीम ने प्रसव कक्ष का किया निरीक्षण। बिस्फी प्रखंड कार्यालय परिसर में भाकपा कार्यकर्ताओं ने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत दिया अनिश्चितकालीन धरना। नगर आयुक्त अनिल चौधरी की अध्यक्षता में बेंडिंग जोन के निर्माण के लिए नगर निगम कार्यालय में हुआ बैठक। मधुबनी बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन और नुक्कड़ सभा का किया आयोजन। राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला दहन। जयनगर के कमला रोड स्थित जवाहर विद्यापीठ प्रांगण में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की अनुमंडलीय स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। मधुबनी समाहरणालय में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में 157 लोगों ने जिलाधिकारी को सुनाई अपनी शिकायतें। कई शिकायतों का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। खजौली के कस्मा मरार बैंक चौक पर व्यवसायी सुमन कुमार गुप्ता के घर हुए डकैती मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया उद्भेदन। घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 83,000 नगद बरामद। और 11 सूत्री मांग को लेकर बिहार पावर वर्कर्स यूनियन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर्स ने पावर हाउस खजौली पर दिया सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। नगर परिषद से नगर निगम में उत्क्रमित होने के बाद नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड का कार्य शुरू हो गया है। इसको लेकर मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में सीमांकन का कार्य शुरू किया गया है। गौरतलब है कि 1,70,000 की आबादी के आधार पर 45 वार्डों को निर्धारित किया जाएगा। नगर परिषद से नगर निगम में उत्क्रमित होने के बाद नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड परिसीमन का काम शुक्रवार से शुरू हो गया। इसके लिए सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के नेतृत्व में सीमांकन का कार्य शुरू हुआ है। मौके पर रहिका राजनगर और पंडौल को बीडीओ और सीओ उपस्थित थे। एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वार्ड परिसीमन का कार्य शुक्रवार को उत्तर पश्चिमी छोर से शुरू हुआ है। प्रशासनिक स्तर से निर्धारित किए गए 45 वार्डों के आबादी विखंडन का कार्य आज से प्रारंभ कर दिया गया है। पारदर्शिता के साथ वार्डों की आबादी में समरूपता रखने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नगर परिषद के पूर्व के वार्डों की जनसंख्या नगर निगम कार्यालय से मांग की गई। गौरतलब है कि उत्क्रमित होने से पहले नगर परिषद में कुल वार्डों की संख्या 30 थी। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल आबादी 75,682 थी। वहीं नगर निगम में इसे बढ़ाकर 1,70,000 कर दिया गया है। पूर्व में सबसे अधिक आबादी वाला वार्ड 22 था, जबकि सबसे न्यून आबादी का वार्ड 19 था। सबसे अधिक आबादी 5,084
व सबसे कम आबादी 1500 है। नगर निगम क्षेत्र के आउटर एरिया का सीमांकन किए जाने के बाद वार्ड गठन की प्रक्रिया उत्तर पश्चिम से प्रारंभ की जाएगी। वहीं इसका समापन दक्षिण पश्चिम में किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में औसतन 3000 से 4000 की आबादी रखा जाना है। वार्डों के सीमांकन व आबादी निर्धारण का कार्य 29 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाना है। हम दे देंगे आलमगीर मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के करहारा गांव के समीप धौंस नदी से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गौरतलब है कि युवक का शव मिला तो है, लेकिन उसके चेहरे को तेजाब या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ से जला दिया गया है, जिसके कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अज्ञात व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ में घड़ी पहन रखा है। उसके गले में रुद्राक्ष व तुलसी का माला है। उसने हाफ पैंट पहन रखा है। बहरहाल सबकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कढ़हारा गांव के समीप परती गाछी कोन्हा के पास धौंस नदी में एक अज्ञात अधेड़ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की खबर आम होते ही लोगों का हुजूम नदी किनारे उमड़ पड़ा। शव मिलने की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई, जहां सूचना मिलते ही दर्जन भर पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। नदी के पानी में कई दिनों से शव रहने के कारण सड़ने लगा था और दुर्गंध आ रहा था। शव के मुंह पर तेजाब अथवा ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया गया था, जिसके वजह से शव की पहचान कर पाना मुश्किल था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों के द्वारा शव को सुबह 10 बजे के करीब देखा गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लोगों ने यह भी बताया कि मृतक के हाथ में घड़ी था। मृतक टी-शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ था। गले में रुद्राक्ष का माला और तुलसी का भी माला था, लेकिन चेहरा जलने के कारण पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बहरहाल पुलिस सबकी पहचान की कोशिश में जुटी है। गौरतलब है कि मंगलवार को साहरघाट थाना क्षेत्र के पकड़ी और विशनपुर के बीच धौंस नदी में उस शव को देखा गया था, जहां पुलिस के नहीं पहुंचने पर लोगों ने शव को धकेलकर आगे पानी के बहाव में निकाल दिया था। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस की जांच में हत्या या हादसा की बात सामने आती है या फिर शव की पहचान नहीं होने के कारण यह एक पहेली बनकर रह जाती है। इस बाबत थानाध्यक्ष ने कहा कि शव की शिनाख्त नहीं हुई है, पहचान की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम में शव को भेजा जा रहा है। पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक शव को शवदाह गृह में रखा जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने बाथ गांव के ईदगाह के समीप से 45 लीटर चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाथ गांव के ईदगाह के समीप से एक व्यक्ति को 45 लीटर चुलाई शराब के साथ थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव को सूचना मिली कि बाथ पंचायत होकर एक युवक चुलाई शराब लेकर कहीं जा रहा है। उसकी सत्यता के लिए जब थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ निकले, तब बाथ पंचायत के ईदगाह के नजदीक देखा कि एक युवक एक बाइक पर कुछ रखकर भागने की कोशिश कर रहा है, जिसे पुलिस जवान के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद कपड़ा में बंधे एक मोटरी को जब खोला गया तो देखा कि 5 लीटर उजले रंग के 9 पॉलिथीन है। प्रत्येक पॉलिथीन में 5 लीटर देशी चुलाई शराब है। इस तरह कुल 45 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पूछने पर घोघरडीहा थाना के सरौती गांव निवासी योगेंद्र यादव के पुत्र देव नारायण यादव बताया।
थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने मोटरसाइकिल समेत देवनाथ को थाना लेकर आए, जहां शराब कारोबार के जुर्म में मोटरसाइकिल जब्त कर लिया गया और शराबी कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधवापुर अंचल के सीआई ध्रुव कुमार पर एक किसान ने काम कराने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि पीड़ित किसान ने बताया है कि 2 वर्षों से उस कार्य के लिए वह चक्कर काट रहा है। इस कार्य के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से आदेश मिलने के बावजूद सीआई ध्रुव कुमार ने इस कार्य को करने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की है। इसको लेकर मधुबनी डीएम को भी आवेदन दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ जब इस बारे में सीआई से बात की गई तो उन्होंने फोन पर हुई बात के अनुसार बताया है कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। बहरहाल मामला जो भी हो, देखते हैं कि इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाती है। मधवापुर अंचल के सीआई ध्रुव कुमार के ऊपर एक किसान ने काम के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि उस कार्य को करने का निर्देश लोक निवारण पदाधिकारी बेनीपट्टी से मिल चुका है। बावजूद अंचल कार्यालय का चक्कर काटते उस किसान का चप्पल घिस चुका है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर डीएम मधुबनी को भी आवेदन दिया जा चुका है। बावजूद किसान का काम नहीं होना भ्रष्ट अधिकारी की कार्यशैली पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सहरगांव के बाड़ा टोल निवासी मोहम्मद इसराफिल करीब 2 वर्ष पूर्व अपने 1 बीघा 3 कट्ठा जमीन का परिमार्जन हेतु सीओ मधवापुर को आवेदन दिया और अपने काम को कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काटते रहे। जब काम नहीं हुआ तो थक हारकर उन्होंने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवेदन दी, जहां से विधिवत प्रक्रिया के बाद जमीन को परिमार्जन करने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया। वहीं जब पीड़ित किसान सीओ से मिले तो सीआई से मिलने को कहा गया। इधर पीड़ित किसान का आरोप है कि जब सीआई से मिलने गए तो सीआई ध्रुव कुमार ने काम के एवज में 1 लाख रुपए का डिमांड किया और फिर अंचल कार्यालय का काम बिचौलियों के रूप में कर रहे स्थानीय कृष्णा यादव और शंभू कुमार यादव से मिलने को कहा। फिर उन्होंने भी 1 लाख रुपए देने के बाद ही काम होने की बात कही। गौरतलब है कि एक तरफ जहां सुशासन की सरकार में किसानों की समस्याओं को लेकर हर संभव मदद करने के दावे पेश किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी महकमों की भ्रष्टाचारी से किसान तबाह है, जहां बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। अब देखना होगा कि इस मामले में डीएम मधुबनी क्या कार्रवाई करती है और उस पीड़ित किसान का बिना रिश्वत दिए काम होता है या नहीं। इस संबंध में सीआई ध्रुव कुमार ने दूरभाष पर बताया कि लगाया गया सभी आरोप गलत है। उन्होंने किसी से कोई रिश्वत की डिमांड नहीं की है। वहीं सीओ रामकुमार पासवान ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही किसान की समस्याओं का जल्द निष्पादन कर दिया जाएगा। जी नहीं, काम नहीं। क्या समस्या है आपके साथ? हमारे पास समस्या है, जब हम रसीद कटवाने गए ऑनलाइन रसीद नहीं हुआ, नहीं कटा, तो बोला कि रजिस्टर 2 पर नहीं चढ़ा है, फिर से दाखिल खारिज करवाइए। तो हम कहे कि दाखिल खारिज के आधार पे हम जा करवाने के लिए 18 तक का हमारा रसीद कटा हुआ है। तो कहता है कि फिर मैं गए किसके पास, सीओ के पास। सीओ बोला कि सीआई के पास जाओ, सीआई जब लीक करके देगा, ध्रुव कुमार लिखेगा, फिर मैं साइन करूंगा। जब मैं सीआई के पास गया तो 1 लाख का डिमांड मांग हमारे साथ किया और उसके बाद भेज दिया कृष्णा के पास कि जा करके कृष्णा से काम करवा, वो कर देगा। कृष्णा कौन है? कृष्णा यहाँ का दलाल है जिसका, तो शंभू कृष्णा 1 लाख रुपया मांगा है, 1 लाख रुपया मांगा है और कहता है हम लोक अदालत में। फिर मैं शिकायत किया, बोला कि नहीं, मैं इस शिकायत को नहीं मानूंगा, जहाँ जाना है जाओ। लोक शिकायत से आपको आदेश मिल गया? आदेश मिल गया, बोला उसको नहीं मानते हैं। तो उस पर काम नहीं किया जा रहा है? जी नहीं, काम नहीं किया जा रहा है। कुछ आपको पैसा ठगी का भी शिकार हुए कि? जी, पैसा 20,000 रुपया हमने दे चुके हैं। पहले 20,000 मांगा, फिर अब 1 लाख रुपया मांगता है। कौन मांगता है? सीआई कृष्णा और ये शंभू। सीओ साहब, जो मधवापुर सीओ साहब है, वो क्या कहते हैं? सीओ साहब भी पैसा मांगता है कि बिगड़ पैसा का कोई काम नहीं होता है। आगे जनता दरबार में जनता दरबार में ऑर्डर हो चुका है, बोला कि जा करके डीजीओ काम कर देगा। तो फिर जमाबंदी कायम हो चुका है, जनता दरबार का ऑर्डर है,
लोक शिकायत का ऑर्डर है, लोक शिकायत का। जी, ऑर्डर है लेकिन ये काम नहीं करता है कि इसको मैं नहीं मानता हूँ। क्या नाम हो आपका? इसराफिल। घर कहाँ है? घर है बड़ा टोला। ये कहाँ का सीओ है? सीओ मधवापुर है। जी जी जी, मधवापुर प्रखंड का है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर गांव में है। बाराटोल। जी, बड़ा टोला। उत्तरी पंचायत। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल।
शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी सदर अस्पताल में लक्ष्य प्रमाणीकरण के मद्देनजर राज्य स्तरीय की 2 सदस्यीय टीम ने प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रसव कक्ष में सभी 36 प्रकार के पंजीयन के अपडेट का भी मूल्यांकन किया। सदर अस्पताल का प्रसव कक्ष व मातृत्व ओटी के लक्ष्य प्रमाणीकरण की कवायद शुरू कर दी गई है, जिस क्रम में शुक्रवार को राज्य स्तरीय टीम ने सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष का मूल्यांकन किया, जिसके तहत सदर अस्पताल के गुणवत्ता की मैपिंग की गई, जिसमें कुल 8 तरह के मूल्यांकन पैमाने बनाए थे। इसमें अस्पताल की आधिकारिक संरचना के साथ अस्पताल में साफ सफाई का स्तर, स्टाफ की उपलब्धता, लेबर रूम के अंदर जरूरी संसाधनों की उपलब्धता मैपिंग की गई है। साथ ही प्रसव कक्ष में सभी 36 प्रकार के रजिस्टर के अपडेशन की जानकारी ली। टीम में राज्य स्तर से डॉक्टर महेंद्र बहेरा व डॉक्टर विकास आर पांडे एवं क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक नजमुल होदा शामिल रहे। गौरतलब है कि हर 3 साल पर लक्ष्य प्रमाणीकरण किया जाता है, जिसके तहत वर्ष 2020 में भी सदर अस्पताल के प्रसव गृह तथा मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर का लक्ष्य प्रमाणीकरण किया गया था, जिसमें सदर अस्पताल का प्रसव गृह लक्ष्य प्रमाणित हो गया था, जबकि ओटी लक्ष्य प्रमाणीकरण नहीं हो पाया था। वहीं इस वर्ष लक्ष्य प्रमाणीकरण को लेकर प्रसव कक्ष में बेहतर व्यवस्था की गई है, जिसमें साफ सफाई से लेकर हर पैमाने पर विशेष व्यवस्था की गई है। आरपीएम नजमुल होदा ने बताया, लक्ष्य प्रमाणीकरण के लिए 3 स्तर पर जांच की जाती है, जिसमें प्रथम स्तर पर प्रमंडल स्तर, दूसरे स्तर पर राज्य स्तरीय टीम के द्वारा व तीसरे चरण में केंद्रीय टीम के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। राज्य स्तरीय टीम के द्वारा मूल्यांकन किया गया राज्य स्तरीय टीम जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अगर राज्य स्तरीय टीम संतुष्ट हो जाती है तो केंद्रीय टीम सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष का निरीक्षण कर क्वालिटी की जांच करेगी। अगर रैंकिंग में 70% लक्ष्य प्राप्त होता है तो सदर अस्पताल को 3 लाख का इनाम दिया जाएगा। 70% उपलब्धि पर सांत्वना पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान बनाया गया है। सांत्वना पुरस्कार के रूप में सदर अस्पताल को 3 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व अनुमंडलीय अस्पतालों को 1 लाख एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50,000 दिए जाने का प्रावधान है। लक्ष्य योजना के तहत केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि लक्ष्य प्रमाणीकरण के 8 मानकों, जिसमें मुख्य रूप से सेवा प्रावधान, रोगी का अधिकार, इन यूट्रस सपोर्ट सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, आउटकम शामिल हैं। इन सभी 8 इंडिकेटरों का कुल 362 उपमानकों पर अस्पताल के प्रसव कक्ष एवं शल्य कक्ष का लगभग 6 से 9 महीनों तक लगातार क्वालिटी सर्कल, जिला कोचिंग दल, इसके अलावा क्षेत्रीय कोचिंग दल द्वारा लगातार पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है।
प्रशिक्षण के बाद अस्पताल का भौतिक निरीक्षण किया जाता है और यह देखा जाता है कि प्रशिक्षण लेने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है या नहीं। इसके साथ ही 8 इंडिकेटरों के अनुरूप नियमानुसार समुचित ढंग से रखा जाता है या नहीं, इससे संबंधित निरीक्षण किया जाता है। प्रभारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर डीएस मिश्रा ने कहा कि प्रसव कक्ष में देखभाल सुविधाओं का मूल्यांकन के बाद प्रसूति कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में गुणवत्ता सुधार का मूल्यांकन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद ही NQAS पर 70% अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक सुविधाओं को लक्ष्य प्रमाणित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा NQAS स्कोर के अनुसार लक्ष्य प्रमाणित सुविधाओं की ब्रांडिंग की जाती है। 70 से 80 तक स्कोर पाने वाले अस्पताल को सिल्वर की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 81 से 90 तक स्कोर पाने वाले अस्पताल को गोल्ड की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं 91 से 100 तक स्कोर पाने वाले अस्पताल को प्लैटिनम की श्रेणी में रखा जाता है। इन सभी को श्रेणियों में को प्रशस्ति पत्र व प्रोत्साहन व रूप में देकर नगद राशि प्रदान की जाती है। अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद ने कहा कि सदर अस्पताल के लेबर रूम को लक्ष्य योजना के तहत वर्ष 2020 में प्रमाणित किया जा चुका है। लक्ष्य कार्यक्रम के तहत 3 स्तर पर रैंकिंग की जाती है, जिसमें पहले स्तर पर जिला, दूसरे पर क्षेत्रीय व तीसरे पर राष्ट्रीय रैंकिंग की जाती है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अस्पताल को 75 अंक प्राप्त करना होता है। अस्पताल की आधारभूत संरचना, साफ सफाई एवं स्वच्छता, जैविक कचरा निस्तारण, संक्रमण रोकथाम, अस्पताल की अन्य सहायक प्रणाली, स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा देना जैसे मानक के पर पुरस्कार तय किए जाते हैं। इस अवसर पर RPM प्रभारी अधीक्षक अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, प्रसव कक्ष इंचार्ज माधुरी कुमारी, केयर इंडिया के DPO धीरज कुमार, डॉक्टर राहुल रंजन, DTOF ज्योति डागर, सुरभि कुमारी, लेखापाल मनीष कुमार मुन्ना सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने प्रखंड क्षेत्र को सुखार घोषित करने, भूमिहीन परिवार को सरकार के द्वारा 5 डिसमिल जमीन देने एवं सरकारी जमीन पर बसे लोगों को वासगीत पर्चा दिए जाने, सिमरी, पतौना एवं बरदाहा गांव के सड़क दुर्घटना में मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए दिए जाने, विद्युत कनीय अभियंता की मनमानी आदि मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला मंत्री मनोज कुमार यादव, अंचल मंत्री बिंदु यादव, बाबूलाल महतो, हरिप्रसाद साहू ने कहा, विद्युत कनीय अभियंता घर बैठे ही बिजली विभाग को चला रहा है, जिसके कारण यहां के बिजली उपभोक्ताओं की काफी परेशानियां हो रही है। इसकी जांच की जानी चाहिए। घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम में अमोद झा, अरुण कुमार, रणवीर कुमार, नदी सदाय, डोमू सदाय, पूर्णी देवी, कौशल्या देवी समेत कई लोग मौजूद थे। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा बिस्फी अंचल कार्यालय पर अनिश्चितकालीन यह कार्यक्रम है 5 सूत्री मांग को लेकर के। इसमें मुख्य मांग है कि बिस्फी प्रखंड सहित पूरे जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए और अतिक्रमण के नाम पर जो गरीब को उजाड़ा जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। पूर्व की सरकार ने जो बुलडोजर नीति लाया था उस पर रोक लगाई जाए और जो सरकारी जमीन पर लोग बसे हैं उनको वासगीत पर्चा दिया जाए। सरकार के घोषणा अनुसार प्रत्येक भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। और बीते दिन आपने देखा है कि बिस्फी प्रखंड में बरदाहा, सिमरी और पतौना में 7 लोगों का दुर्घटना से मृत्यु हुआ है, उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाए। और बिजली जो फर्जी बिल जो आता है उस पर रोक लगाई जाए। बांस बल्ला पर जो बिजली चल रहा है उसमें तुरंत सौंदीकरण किया जाए, उसमें नया से तार लगाया जाए, पोल लगाया जाए
और बीज रहा है उस पर कार्रवाई किया जाए। इन तमाम मांग को लेकर के आज से डेरा डालो, घेरा डालो और निश्चितकालीन शुरू हो रहा है। क्या नाम? मनोज कुमार यादव, जिला मंत्री CPIM मधुबनी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त अनिल चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यतः चयनित स्थानों पर बेंडिंग जोन के निर्माण को लेकर विमर्श किया गया। बेंडिंग जोन के निर्माण के लिए शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। नगर आयुक्त अनिल चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी स्थानों पर बेंडिंग जोन बनाने को लेकर विमर्श किया गया। चिन्हित स्थानों में से आधे दर्जन स्थान को उपयुक्त नहीं माना गया और शेष अन्य स्थानों को उपयुक्त मानते हुए यहां पर शीघ्र वेंडिंग जोन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए सिटी मिशन मैनेजर को सिटी मैनेजर से समन्वय बनाकर बेंडिंग जोन बनाने की दिशा में कार्रवाई का निर्देश नगर आयुक्त ने दिया। इसके अलावा अन्य स्थानों को बैठक में विमर्श के बाद बेंडिंग जोन बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मौके पर सिटी मैनेजर राजमणि प्रसाद गुप्ता, सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल झा, सिटी मिशन मैनेजर आलोक मोहन मिश्रा, मोहम्मद अरशद थे। यातायात निरीक्षक ने भी विभिन्न स्थानों पर जाम की समस्या के बारे में जानकारी दिया और उसके समाधान कराए जाने में सहयोग का आग्रह किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजस्थान के गहलोत में एक दलित छात्र के द्वारा मटका में पानी पी लेने के बाद शिक्षक द्वारा बर्बरता पूर्वक उसकी पिटाई कर हत्या कर देने के मामले में मधुबनी के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। बहुजन समाज पार्टी मधुबनी के द्वारा प्रदर्शन और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी दहन किया गया। जिला अध्यक्ष घूरन सदा की अध्यक्षता में न्याय यात्रा स्टेशन चौक से चलकर समाहरणालय के पास बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल के समक्ष नुक्कड़ सभा में तब्दील हुई। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान के गहलौर में पानी के मटका में एक दलित छात्र हिंदू मेघवाल के द्वारा पानी पी लेने के कारण शिक्षक द्वारा बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई तथा हत्या कर राजनीतिक मिली भगत से घटना को रफा दफा करने की पूरी साजिश रची गई। इस घटना से संपूर्ण दलित समाज आहत में है। जब तक हत्यारा शिक्षा के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक पार्टी अनवरत आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबों के साथ वादा खिलाफी हो रही है। सरकार द्वारा भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा करने के बाद जमीन देने से कतरा रहे हैं। अपराध चरम पर है। जिला प्रभारी मणिलाल शाह ने कहा कि गुजरात में बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार विभिन्न जांच एजेंसी ने सत्य पाया और वैसे अपराधी को बरी कर दिया गया। इस गरीबों के साथ अन्याय की गई जिसकी उन्होंने निंदा की। कार्यक्रम के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर प्रतिकार किया गया। इस मौके पर मौजूद अधिवक्ता विकास कुमार राम, संतोष कुमार राम, मोहम्मद शाबर अली, जीवच राम, देव कुमार राम, गुलाई सदाई, कृष्णदेव साफी, हरिओम पासवान, त्रिवेणी सदाई, सुनील कुमार राम समेत दर्जनों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। क्यों क्या और किसका किए जानकारी दीजिए। अभी कुछ दिनों से काफी चर्चा में जो राजस्थान में घटना हुआ 9 साल के बच्चे इंद्र कुमार मेघवाल के साथ, तो राजस्थान सरकार के विरोध में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। उसी दरमियान बहुजन समाज पार्टी मधुबनी जिला में भी निर्णय लेकर जो न्याय यात्रा हम लोगों ने रेलवे स्टेशन मधुबनी से निकाले और गहलोत जो राजस्थान सरकार है कांग्रेस की, उनकी पुतला हम लोगों ने यहाँ पर जलाया ताकि इंद्र कुमार मेघवाल के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और देश में जो खासतौर पर महिलाएं और अनुसूचित जातियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इस पर केंद्र सरकार जो है कि कंट्रोल करे, रोक लगावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तमाम मुद्दाओं को लेकर और स्थानीय 1-2 मुद्दा भी हम लोगों का था जिसमें सरकार द्वारा जो 5 डिसमिल जमीन सभी भूमिहीनों को घोषित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार सरकार के द्वारा आज तक कहीं भी महादलितों को जमीन नहीं मिला। नतीजा बेघर हो रहे हैं, कभी शहर पर है, कोई नहर पर है तो कोई कमला तटबंध पर है। इन तमाम मुद्दा को लेकर हम लोगों ने आज यह न्याय यात्रा जो है कि निकाले थे। तो क्या आप लोग जिला प्रशासन से भी मुलाकात किए हैं? जी, अभी हम लोगों ने एडीएम साहब, वो तो मीटिंग में है डीएम साहब, लेकिन एडीएम साहब को माध्यम से जानकारी मिला तो यही ज्ञापन हम लोग उनको देकर जो है कि फिलहाल अभी आए हैं।
अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम पंडित भूरन सदय हुआ। मैं बहुजन समाज पार्टी का मधुबनी जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हूँ। अभी वर्तमान से जो सरकार की ओर से जो न्याय, सरकार के विरोध में जो न्याय यात्रा आज निकाला गया है, वह है राजस्थान के एक बच्चे की जो हत्या हुई है विद्यालय में। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा देश में आज इनकलाब जिंदाबाद हो रहा है, न्याय यात्रा निकाला जा रहा है। और ये तो है ही, ये रात दिन दलित और अल्पसंख्यक के परिवार पर क्यों बलात्कार हो रहा है, क्यों ये अत्याचार हो रहा है, क्यों जुल्म हो रहा है, इस बिंदु पर हम लोगों को सोचना चाहिए। और इसलिए आज न्याय यात्रा हम लोग निकाले हैं। आगे चल करके सरकार ने जो फैसला लिया, आज 75 वर्ष आज़ादी का हो गया है, हम अमृत महोत्सव मनाए हैं, लेकिन जो गरीबों को गोवर्धन का जमीन दिया गया उसे अब जाली फरोश कहा जाता है। अंचल के स्तर पर गरीब कोई बांध में है, खास करके मधेपुर में हमने जो जिलाध्यक्ष के तरफ में जो हमने निरीक्षण किया था, वे अल्पसंख्यक खास करके जो डोम समाज के लोग हैं वह है बांध के किनारे किनारे है, जो कभी अंचल अधिकारी नोटिस दिया था जो आप लोग खाली कीजिए, लेकिन हम जाकर के उस पर कहे यदि खाली करवाइएगा तो हम आपको अंचल में बचा देंगे। तो यही स्थिति है सरकार की, जो ठपोसला बहुत कर रही है, लेकिन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन होना चाहिए। महंगाई जो बढ़ रही है जिसका कोई सीमा नहीं है, जिस 2 वर्ष से तेवर होते जा रहा है, दवा का दाम बढ़ोतरी हो रहा है, ये आपका बस का जो निजी बस है उसका अधिक क्या कहते हैं किराया में डबल हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज न्याय यात्रा निकाले हैं सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, और ये निजीकरण के खिलाफ भी हमने निकाला है। आज जो सारे दफ्तर में जो जहाँ जनता की नौजवान को भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी से अलग हट करके लोगों को सड़क पर जाने के लिए नौजवान बेरोजगार को मजबूर किया जा रहा है। इस भी दृष्टि में आज हमने न्याय यात्रा निकाले हैं। कल जब तक यदि सरकार इस पर फैसला नहीं लिया तो हमको सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। जयनगर प्रखंड के कमला रोड स्थित जवाहर विद्यापीठ प्रांगण में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की अनुमंडलीय स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने समान काम के बदले समान वेतन का शिक्षकों के साथ वादा किया था। अब नई सरकार बनने के बाद शिक्षकों को आशा है कि यह वादा पूरा किया जाएगा। मुख्यतः इस बात को लेकर विस्तार रूप से विचार विमर्श किया गया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की अनुमंडल स्तरीय बैठक कमला रोड स्थित जवाहर विद्यापीठ प्रांगण में अनुमंडल अध्यक्ष सुकृत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही, लेकिन बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बन गई। सरकार से मांग करते हैं कि वे अपने वादों को पूरा करें। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा जयनगर में बैठक किया गया है। उनकी मांगों पर नई सरकार का अब तक वक्तव्य नहीं आया है। उन्होंने संगठन की ओर से मांग किया है कि सरकार चुनावी वादे को पूरा करे। अगर सरकार चुनावी वादे को पूरा नहीं करती है तो संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए विचार विमर्श करेगी। मौके पर प्रधान सचिव सुशील कुमार पासवान, अवधेश कुमार झा, प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर यादव, पांडव, सत्यदेव, राम, मिथिलेश यादव, नवोद कुमार विद्यार्थी, मोहम्मद मुस्तफा, सुनील मंडल, चुनचुन पासवान, दयानंद कामत, अरुण सिंह, संतोष सिंह, दीपेंद्र कुमार, भास्कर झा, दिनेश यादव, गोपाल मिश्र समेत कई लोग शामिल रहे। और आज जयनगर अनुमंडल के अधीन लदनिया, जयनगर और बासोपट्टी प्रखंड के शिक्षक यहां एकत्रित हुए हैं। विगत 2020 में जो बिहार विधानसभा की चुनाव हुई थी उसमें महागठबंधन के तत्कालीन नेता माननीय तेजस्वी यादव जी और अभी जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी विभिन्न मंचों पर कहा करते थे कि हमारी जो सरकार आएगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम समान काम समान वेतन लागू करेंगे और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। लगभग एक सप्ताह नई सरकार पूर्व बनी है। कल विश्वास मत भी हासिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा अपने किए गए वायदे समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं आया है। हम संगठन की ओर से उनसे मांग करते हैं कि आप अपनी चुनावी वायदा को पूरा करें। अगर
चुनावी वायदा पूरा नहीं होगा तो हम शिक्षक सरकार पर दबाव बनाने के लिए सितंबर को, इससे पहले 5 सितंबर से पहले 1 सितंबर को हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। काला 1 सितंबर 2005 को ही पुरानी पेंशन को खत्म किया गया था सरकार के द्वारा, तो उसके विरोध में हम लोग 1 सितंबर को काला दिवस मनाएंगे और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को मजबूती से रखेंगे। और नई सरकार से हम फिर भी मांग करते हैं कि आप अपनी जो मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा का मधुबनी जिले के जनताओं के लिए संचालित प्रत्येक शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत मधुबनी समाहरणालय में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान 157 मामले पहुंचे, जहां विभिन्न शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी ने सुनवाई की। मौके पर कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया, वहीं कई मामलों को लेकर संबंधित पदाधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जिले भर से आए लोगों से समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में रूबरू हुए। मौका था प्रत्येक शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का। इस अवसर पर जिले भर से आए 157 लोग अपनी शिकायतों व असुविधाओं के साथ जिलाधिकारी से मिले। इनमें जिला परिषद सदस्य अलका झा के द्वारा दिया गया मांग पत्र सौंपा गया, जिसके द्वारा मांग की गई कि जिले के सरकारी भवनों का नामांकन मिथिलाक्षर यानी कि तिरहुता लिपि में किया जाए। वहीं मधवापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज उत्तरा की मुखिया रीता देवी ने कहा कि पूर्व के पंचायत सचिव राम स्वगारथ ठाकुर द्वारा स्थानांतरण के बावजूद प्रभार नहीं सौंपा है, जिसके कारण उनके पंचायत में विकास कार्य अत्यंत प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त समाज सेवी डीपी कर्ण द्वारा 1 दर्जन लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जिलाधिकारी को समर्पित किया गया, जिसमें जनहित को देखते हुए आरके कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर पक्के नाले के निर्माण की ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। फुलपरास जगतपुर की सोनी देवी द्वारा जिलाधिकारी के आवेदन देकर शराबी पति से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। मधेपुर के डारह पंचायत के कुशेश्वर महतो ने कुछ लोगों द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमित किए जाने और अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की। रेखा प्रखंड के मलंगिया निवासी ललिता देवी ने गुहार लगाई कि उनके पड़ोसी उनकी निजी जीवन हड़प रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय लोहापीपर के शिक्षक कलिकांत झा द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही गई। मोहनपुर पंडौल के शिव कुमार प्रसाद ने कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन दिलवाने का अनुरोध किया। बेनीपट्टी के मखिया निवासी संतोष शाह ने गुहार लगाई कि विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई अगलगी से उनका भारी नुकसान हुआ, ऐसे में उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। डलोखर लदनिया के सिकंदर राउत ने अपने पड़ोसियों के द्वारा सरकारी जमीन हड़प लेने की बात कही। मनियरवा खजौली के वे चक्षु निसक्त हैं, उनके जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उन्हें खाद्यान्न की कम आपूर्ति की जाती है, जिससे उन्हें परिवार के पोषण में कठिनाई आ रही है। टाउन क्लब फील्ड रोड निवासी भगवान मिश्र ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनके निजी जमीन को हड़पने के प्रयास में लगे हुए हैं। समर्पित किए गए आवेदनों में सबसे अधिक आवेदन भूमि अतिक्रमण से संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त नल जल योजना, मनरेगा, आवास योजना, राशन कार्ड, सेवांत लाभ से जुड़े आवेदन भी स्वीकार किए गए। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी लोगों से बारी बारी मुलाकात की गई और प्राप्त आवेदन के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार बैंक चौक पर व्यवसायी सुमन कुमार गुप्ता के घर हुई डाकेजनी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। घटना के महज 48 घंटे के भीतर पुलिस ने कांड का उद्भेदन करते हुए मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि इस घटना के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना में 83,000 रुपए नगद, गोदरेज की चाबी समेत कई सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार गांव स्थित बैंक चौक पर व्यवसायी सुमन कुमार गुप्ता के घर हुई डाकेजनी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस संबंध में पुलिस इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा व थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड व मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी के साथ कांड का उद्भेदन कर लिया।
अपराधियों के पास से लूटे गए नगद राशि से 83,000 नगद, गोदरेज का चाबी, लूटा हुआ बैग, आभूषण दुकान का कैश मेमो सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी में खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ गांव निवासी मोहम्मद गुलाब व दूसरा जयनगर थाना क्षेत्र के खैरामठ गांव निवासी पप्पू यादव है, जिसे शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार दोनों अपराधियों पर अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना के मास्टरमाइंड से पूछताछ करने पर उसने घटना के संबंध में कई राज का खुलासा किया। घटना में 10 अपराधियों के नाम व पता का खुलासा किया। अधिकांश अपराधी नेपाल के बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुलाब को जेल में जहीद अली से दोस्ती हुई, वहां से छूटकर आने के बाद लूटकांड का रणनीति तैयार किया गया। इसके बाद सभी ने मिलकर व्यवसायी सुमन गुप्ता के घर डाकेजनी कांड को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि घटना में संलिप्त सभी अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। कांड उद्भेदन को गठित हुआ एसआईटी खजौली थाना के कसमा मरार गांव के बैंक चौक स्थित व्यवसायी सुमन कुमार गुप्ता के घर हुई डाकेजनी उद्भेदन के लिए पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें खजौली थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, प्रशिक्षु दरोगा राम कुमार, बाबूवरी थानाध्यक्ष राहुल कुमार, राजनगर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार, कलवाही थानाध्यक्ष के संयुक्त छापेमारी से गिरफ्तारी हुई है। इसमें स्वान दस्ता व आईटी सेल का भी सहयोग लिया गया है। दिनांक 22/8/22 को कसमा मरार में व्यापारी जो हैं सुनील कुमार गुप्ता व्यवसायी जो डकैती हुई थी, उसी के सिलसिले में आज गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिसमें आसपास के सभी थाना अध्यक्ष महोदय भी थे, बाबूवरी, जयनगर, राजनगर, कलवाही और खजौली का सभी के द्वारा प्रयास करके जो है इसमें 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और डकैती में जो लूटा गया सामान था उसकी भी रिकवरी हुई है, जिसमें 83,000 रुपया बरामद हुआ है और चाबी और बैग वगैरह और भी बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। इसमें मुख्य अभियुक्त जो है मोहम्मद गुलाब, जो भकुआ का रहने वाला है, जिसका आपराधिक इतिहास भी है और वही मुख्य अभियुक्त था। इसमें लाइनर का काम किया था, उसने रेकी किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास जो हिस्से में 45,000 रुपया उसको मिला था वो भी बरामद हुआ है उसके दुकान से। और उसके निशानदेही पर एक पप्पू यादव जो खैरामठ का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से 38,000 रुपया बरामद हुआ है, चाकू वगैरह बरामद हुआ है। सब का आपराधिक इतिहास है। दोनों का संपर्क जो है जेल में हुआ था, दोनों जेल में ही थे। उसी समय इसमें अन्य अपराधियों की भी शिनाख्त हो गई है और जल्द ही जो है गिरफ्तार। इस घटना में करीब 10 अपराधी शामिल हैं और इनकी गिरफ्तारी भकुआ के सामने जो बाजार है, नथी पुल जो है, बटियरवा पुल, वहाँ इनका एक छोटा सा चाय का दुकान है, वहाँ से गिरफ्तारी हुई थी और पप्पू यादव को उसके खैरामठ से। ये लोग जेल में सब मिले थे आपस में और यहाँ बाहर निकलने के बाद ये लोग लगातार प्लान बना रहे थे कि कहीं न कहीं कोई एक बड़ा सा हाथ डाका डाला जाए। उसी के क्रम में ये गुलाब अंसारी जो है उसको बताया कि बगल में कसमा मरार में सुनील कुमार गुप्ता का बड़ा व्यापार है और उसके यहाँ हमेशा 4-5 लाख रुपया आते जाते रहता है और कई दिनों जो है तो नेपाल के कुछ क्रिमिनल के साथ इसका रेकी भी किया गया और रेकी के बाद इस घटना पर। क्या सर इस घटना में नेपाल के भी क्रिमिनल शामिल हैं? हाँ, नेपाल के भी कुछ लोग हैं इसमें। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। प्रगतिशील विद्युत कर्मी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर खजौली में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर्स पावर हाउस खजौली के सभागार में कार्यरत सभी मानव बल के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मांगों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को 11 सूत्री मांग को लेकर बिहार पावर वर्कर्स यूनियन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर्स पावर हाउस खजौली के सभी मानव बल द्वारा पावर हाउस कार्यालय पर सरकार के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन किया गया।
विद्युत विभाग में कार्यरत मानव बल अनिरुद्ध यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि सभी मानव बल लगातार 9 वर्षों से पावर हाउस क्षेत्र में 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने के बावजूद अभी तक मानव बल को समान काम के बदले समान वेतन लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मानव बल को प्रति माह मात्र 9,000 रुपए मानदेय पर दिन रात ड्यूटी बजा रहे हैं, जबकि बिजली विभाग द्वारा सभी मानव बल का पिछला बकाया बोनस का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। बिजली विभाग द्वारा मानव बल को अभी तक विभाग द्वारा कोई आईडी प्रूफ निर्गत नहीं किया गया है। रात के दौरान क्षेत्र में बिजली गड़बड़ी हो जाने पर मानव बल को सुरक्षा की दृष्टि से टॉर्च, वाहन जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इन समस्याओं से जूझ रहे मानव बल अपनी मांग को लेकर सरकार के विरोध में 23 से 27 अगस्त तक निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन में रमण प्रसाद, विजय कुमार, गजेंद्र मिश्रा, विनोद दास, संतोष सिंह, मनोज दास, अनिरुद्ध यादव, श्याम किशोर प्रसाद, शंकर वर्मा, शत्रुघ्न साह, यमुना राम सहित अन्य मानव बल शामिल थे। समान कार्य का समान वेतन लागू करो। समान मानव बल जो है विगत 9 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के साथ जो है सरकार के द्वारा विसंगति कार्य किया जा रहा है। 7,000 वेतन दे करके इस महंगाई में क्या हो सकता है। इस लेकर के आप सबों से नम्र निवेदन है, हमारे बिहार के जितने भी अधिकारीगण हैं सभी से मेरा निवेदन है कि इस पर कार्य पर विशेष ध्यान दे करके कार्य को सफल बनाएं। सुविधा नहीं हम लोग को दिया जाता है, इतना महंगाई चरम पर चला गया है। 7,000 कोई वेतन होता है? एक बच्चा को अगर शिक्षा दिया जाए तो 7,000 नहीं पूर पाएगा, और हम लोग 5-7 परिवार मिल करके कैसे भरण पोषण होने का सुविधा हो सकता है। किस जगह पर धरना प्रदर्शन किया? हम लोग बिजली विभाग के कैंपस के बगल में ही दे रहे हैं धरना प्रदर्शन, खजौली प्रखंड। कहाँ? खजौली प्रखंड के जो है सो पावर हाउस में। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। क्या है? हम यहाँ के एसडीओ हैं। हमारे सभी साथीगण सम्मिलित होकर के धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, जिसमें कि खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में आगामी 28 अगस्त दिन रविवार को मधुबनी जिला के सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित बीएलओ के द्वारा वोटर कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने इस अवसर पर जिले के मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराएं और जागरूक मतदाता होने का परिचय दें। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में 28 अगस्त 2022 रविवार को मधुबनी जिले के सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित बीएलओ के द्वारा वोटर कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का कार्य किया जाएगा। इससे निर्वाचक सूची की त्रुटियों को दूर किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर जिले के मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराएं और जागरूक मतदाता होने का परिचय दें। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर ने जानकारी दी है कि इस अवसर पर संबंधित बीएलओ के द्वारा गरुड़ा ऐप के माध्यम से वोटर कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। इस दौरान किसी मतदाता को वोटर कार्ड की त्रुटि में यदि सुधार करवाना है तो ऑन द स्पॉट फॉर्म 8 भरकर जमा कर दे। उन्होंने बताया कि बीएलओ के अतिरिक्त इसे आम लोगों के द्वारा गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर स्वयं से भी टैग किया जा सकता है। साथ ही nvsp.in के माध्यम से या वोटर पोर्टल से भी वोटर कार्ड को आधार से लिंक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।